सर्वमंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वसदा नमस्तुते। जय माँ कामाख्या देवी। आप सभी भक्तों का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। माँ कामाख्या देवी का आशीर्वाद सदा आपको प्राप्त हो, इसी कामना के साथ में आज आपके सामने मैं एक उपाय लेके आया हूँ। ये उपाय बड़ा सटीक है और लोगों को इस उपाय की करने की बड़ी आवश्यकता भी है, क्योंकि आज के कलयुग के अंदर सबको पैसा यानी माया, द्रव्य, लिक्विडी की आवश्यकता है और बिना इसके जीवन संपन्न होना बहुत ही मुश्किल है। आज मैं आपको स्थिर लक्ष्मी के उपाय बताऊंगा। इस उपाय के करने से आपके घर में, ऑफिस में, दुकान में, नौकरी पे, हर जगह पे समृद्धि ही समृद्धि मिलेगी। इस समृद्धि से आपकी उन्नति होने निश्चित है। जो माएँ, जो बहनें घर की खाद्य पदार्थ से जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता है, बरकत नहीं है घर में, किसी चीज़ की बरकत नहीं हो पाती, बरकत होनी शुरू हो जाएगी। उपाय बड़ा सिंपल और सोबर है। इस उपाय को तुरंत करें और तुरंत लाभ उठाएं। सामग्री है वो आप एकत्र करें पहले, उसके पश्चात आप दिन निर्धारित कर लीजिए। ये उपाय सिर्फ मावस की रात को होगा। किसी भी मावस की रात को आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके पश्चात आप हर दिवाली और हर अक्षय तृतीया की रात को 8-9 बजे के बीच में इस उपाय को कर सकते हैं। सामग्री है, एक आपको कलश लेना है, मटका, घड़ा जिसे बोलते हैं, मिट्टी का हो, कांसे का हो या स्टील का हो, कोई भी ले सकते हैं। उस पे कवर यानी ढक्कन होना चाहिए, अनिवार्य है। एक लाल कपड़ा लेना है जो उस कलश के मुंह के ऊपर बांधने के लिए काम आ सकता हो। फिर से बताता हूँ, एक कपड़ा लाल लीजिएगा जो कलश के ऊपर बांधने के काम आएगा। सामग्री बताता हूँ आपको और उसके बाद में इसकी विधि बताऊंगा। सामग्री लेनी है, आप अपने घर में से वो समस्त सभी तरह की चीज़ें एकत्र कीजिए। चावल, गेहूँ, आटा, दाल, मसाले, तेल, घी, सभी चीज़ों को एक छोटे छोटे पैकेट में आप बना के एकत्र कर लीजिए। घर में सोना, चांदी, पैसा, इसको भी ले लीजिए। चावल साबुत होने चाहिए और अधिक मात्रा में लीजिएगा। अब आपको विधि विधान से किस तरीके से इस कार्य को करना है। जो भी आप कलश लेंगे वो स्वच्छ होना चाहिए, उसको धो लीजिए, साफ कर लीजिए और फिर अमावस्या की रात को अपने घर का कोई ईशान कोण देख लीजिए कि ईशान कोण कौन सा बैठता है आपका। ईशान कोण उत्तर और पूरब का जो कोण होता है उसे ईशान कोण कहा जाता है। उस ईशान कोण को आप स्वच्छ कर लीजिए, वहाँ गंगा जल छिड़किए, पोछा मार लीजिए और एक 250 ग्राम चावल की ढेरी बना दीजिए। ढेरी बनाने से पहले नीचे अपनी अनामिका उंगली से एक स्वास्तिक बनाइए और उस पर चावल की ढेरी बनाइए। उस कलश को उसमें स्थापित कीजिए। उसमें सभी सामग्रियां आप भर दीजिए। उसमें रुपया, पैसा, धन, पेन, पेंसिल, किताब, रुमाल, सभी वस्तुओं को एकत्र करके उसमें आप डाल दीजिएगा। डालने के पश्चात आप अपनी अनामिका उंगली से कलश के ऊपर एक स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक के दोनों तरफ 2-2 लकीर खींचिए। ध्यान रहे, स्वास्तिक के दोनों साइड पे 2-2 बराबर बराबर समांतर में आपको डंडे खड़े करने हैं। कलश के मुंह के ऊपर आपने कलावे से लपेट के उसका मुंह बांध देना है। आपको कलश की स्थापना करने के पश्चात उसका मुंह जो है, लाल कपड़ा जो आपने रखा है उस लाल कपड़े से उसका मुंह को बांध दीजिए। अब आपको लेना है एक बड़ा सा देसी घी का दीपक, बड़ा लेना है जो रात भर जल सके। एक देसी घी का दीपक लें, उसमें गाय का घी या नेचुरल घी, कोई सा भी घी, ज़्यादातर देसी घी अच्छा ही रहेगा। देसी घी से उसे भर लीजिए और उसमें एक जोत बना के आप लेटी हुई जोत, खड़ी जोत मत बनाना, लेटी हुई जोत उसमें लगाइए। कलावे की बना सकते हैं, रुई की बना सकते हैं और उस जोत को आप घुमा के
पूरब और उत्तर के जो कोना आएगा उस तरफ आपको उसकी लो रखनी है। उसको आप प्रज्वलित कर दीजिए। प्रज्वलित करने के पश्चात आप वहाँ एक आसन पे बिछाकर एक आसन लगा के बैठिए और आप वहाँ बैठ के माता लक्ष्मी का कोई भी एक जाप, कोई भी मंत्र का एक जाप कीजिए। माला लेनी है आपको कमलगट्टे की माला, ध्यान रहे, एक माला लेनी है कमलगट्टे की। आसन लाल रंग का हो, उस पर बैठें आप, और वस्त्र धुले धुलाए स्वच्छ होने चाहिए। उस आसन पे बैठ के आपने सीधे हाथ की एक माला लेनी है, सीधे हाथ के इस मुद्रिका में, और इस उंगली का इस्तेमाल करना है, यानी आपकी अनामिका उंगली अंगूठे से साथ मिली हो और मध्यमा उंगली उस माला को आगे जाप के लिए बढ़ाए। जाप है ओम ह्रीम नमः, ओम महालक्ष्मीयाय नमः, ओम श्री श्रीयाय नमः। ये 3 मंत्र हैं। आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, 1 माला, 5 माला या 11 माला। फिर दोबारा से आपको बताता हूँ। पहला मंत्र ओम ह्रीम नमः, दूसरा ओम महालक्ष्मीयाय नमः, तीसरा ओम श्रीयाय नमः। इन तीनों में से कोई भी एक मंत्र का आप जाप निरंतर कीजिए। आपको उसी रात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके घर में सुख और समृद्धि का वास हो जाएगा। माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर हो जाएंगी। माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर हो जाएंगी। आपको कभी भी किसी वैभव की कमी नहीं रहेगी। उसके पश्चात आपको सुबह अगले दिन क्या करना है? आप सुबह अगले दिन जब दिया हो जाए, बुझ जाए, जब दिया हो जाए, उसके पश्चात उस दिए को उठा के रखिए, उसको मुंह को खोलिए, ढक्कन हटाइए और उसके अंदर से सभी सामग्रियां धन के स्थान पे रखिए, सोना चांदी सोने चांदी के स्थान पे रखिए, किताब पेंसिल बच्चों की हो तो बच्चों के, कारोबार की हो तो कारोबार के स्थान पे रखिए, और जितने भी उसमें खाद्य पदार्थ भरे हैं वो सब खाद्य पदार्थ आप अपने अपने पुनः स्थान पे स्थापित कर दीजिए या अपनी सामग्री में उसे मिक्स कर दीजिए। जो चावल अंदर भरे हैं वो आप खाने में इस्तेमाल कीजिए, और जो नीचे चावल आपने ढेरी के लगाए थे उन चावलों को उठा के बाहर पक्षियों को डाल दीजिए। कलश आप घर में स्थापित कर सकते हैं, रसोई में रख सकते हैं। उस कलश के अंदर नित्य कर्म से आप जल भरिए और उसका जल पीजिए। आपके घर के अंदर स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। 100% की गारंटी है। मावस पे दिवाली की मध्य रात्रि में किसी भी समय ये उपाय किया जा सकता है, और कोई भी व्यक्ति इसे अक्षय तृतीया की रात को भी कर सकता है। बारंबार कीजिए, आपके घर में सदा लक्ष्मी का वास रहेगा। आपके घर से लक्ष्मी कभी नहीं रूठेगी। ये मेरा वचन है। ये क्रिया मैंने कई हजार लोगों को कराई है, और इस क्रिया के फलफ्रूट वो सब समृद्ध हैं। उनके घर में लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है। आप भी इसका लाभ उठाइए। अगर मेरे इस उपाय से आपको लाभ मिलता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप इस पे अपने कमेंट्स सेंड कीजिए। आपकी समस्त समस्याओं का समाधान करूँगा। इसी आशा के साथ मैं आपको विदा लेता हूँ। जय माँ कामाख्या देवी। माँ कामाख्या देवी का सदा आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे आशीर्वाद बना रहे। जय माता की।